हेलो मित्रों, नमस्कार। उत्साह के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, वापिस हुई थी एक पेपर उसका, जो 11/12/2022 को फर्स्ट पारी में राजस्थान जीके। सबसे बड़ा इस पूरी भर्ती में राजस्थान जीके का पार्ट सबसे बड़ा था। कम से कम 55 से 60 के बीच में क्वेश्चन आए थे। तो आज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। कितने क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों का फटाफट हम सॉल्यूशन निकालेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा का ऑप्शन सही है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और जल्दी से जल्दी हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न पहला कि राजस्थान में निक्षेप पोषण योजना का संबंध है। ये निक्षेप पोषण योजना राजस्थान में सरकार द्वारा चलाई गई है। इसका संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा टीबी की बीमारी से। जिन दोस्तों ने ये ऑप्शन सी राइट किया या टीबी के बीमारी के मरीजों से ये ऑप्शन किया, उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस्ताकला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली में के संदर्भ में किया गया? ये उस्ताकला के बारे में बता रहे हैं। उस्ताकला का मतलब बता, जो ऊंट होता ना, ऊंट के बाल होते हैं, उस बालों की कटाई करके जो कलात्मक बनाया जाता है ऊंट के ऊपर, उस वह कांके है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर होगा। तो हाँ लगान ध्यान रखना है, इको राइट आंसर उस्ताकला संबंधित कहीं है बीकानेर। जो को दोस्त भाई बीकानेर कराया है, बिको आंसर एकदम राइट है, घबराने की थाना जरूरत को नहीं। अब तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न करंट टू संबंधित है। अपा पहली पारी का मैन करंट का प्रश्न और राजस्थान जीके का प्रश्न दोनों ही सम्मिलित कर लिया। तो दो खेल पुरस्कार है। पहला है गुरु विशिष्ट पुरस्कार, दूसरा है महाराणा प्रताप पुरस्कार। पुरस्कार के लिए बढ़ाकर पुरस्कार राशि को 1 लाख से कर दिया है। देखो ये दो पुरस्कार, यहाँ दो पुरस्कारों की पहली राशि कितनी? 1 लाख रुपया। अब गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ दोनों पुरस्कारों की राशि बढ़ाकर कितनी कर दिया है? 5 लाख रुपया। तो इस प्रश्न को राइट आंसर भी आप लोग जैसे 5 लाख रुपया। जबकि दोस्त भाई को 5 लाख ऑप्शन यदि सही कराया हो तो भी को राइट आंसर एकदम सही जवाब है, अन्यथा वो गलत करी आई है। तो इको राइट आंसर का है जैसे ऑप्शन नंबर भी 5 लाख रुपया। अब देखो प्रश्न 4 का कह रहे हो वापिस। विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? देखो ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर क्या किया? स्किल एम्बेसडर के रूप में इसको एक सम्मानित रूप से। तो उसका राइट आंसर कौन सा होगा? अशोक यादव। कौन सा होगा? अशोक यादव। यदि जिसने अशोक यादव के है उसका उत्तर राइट है, अन्यथा गलत है विरोध। अब देखो पांचों प्रश्न का कह रही आप लगाने। प्रश्न नंबर 5 देखो, निम्न में से बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है? अब देखो 4 चीज दे रखी है आपने। स्थापना दिवस है तो बीकानेर को स्थापना दिवस है जो किस दिन मनाया जाए? देखो एक तो है अक्षय तीज, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और शीतलाष्टमी। तो इको राइट आंसर हो सी अक्षय तीज। अक्षय तीज ना अपनी भाषा में कहीं बोला आखा तीज, और आखा तीज में कहीं उड़ाया जावे, पतंग उड़ाया जावे, पतंग। हाँ, ई दिन ही बीकानेर को कहीं मनाया जावे, स्थापना दिवस मनाया जावे। तो इको राइट आंसर कहीं जैसी अक्षय तीज जैसी। अब देखो प्रश्न नंबर 6 कहीं कह रहे
निम्नलिखित में से किस लोक देवताओं को ऊंटों का देवता माना जाता है। तो ये प्रश्न तो बार बार आ चुके हैं, बार बार आ चुका है, और मैं यहाँ प्रश्न को सॉल्यूशन बहुत बार करा चुके हैं। और ये प्रश्न मैं भी टेलीग्राम के ऊपर उत्साह को टेलीग्राम चैनल है, यदि थे ज्वाइन नहीं करे हो तो भी जल्दी से उत्साह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, क्योंकि ये बहुत सारा क्वेश्चन है जगह मैं टेलीग्राम पर डाल चुका हूँ, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो एक देखो निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है। तो राइट आंसर आपने कहा जैसी पाबूजी। ए पाबूजी ने कहा बोला भाई ऊंटों का लोक देवता। राजस्थान में से पहला बहुत ऊंट लियानो को शेर या नहीं बोले जाए। 7 नंबर प्रश्न। अब देखो एक लंपी आ गई। एक लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्या हुई थी। लंपी एक बीमारी अब भाई क्या में हुई हमारे वर्तमान में चाली थोड़ा ही दिन है। चर्चा कमान बहुत अच्छी चर्चा कमान रही। हर घर का माए मतलब जका घर पशु है, मवेशी है, जका गाय राख रहे हैं, लगभग सारा लोगों ने पता है का लंपी का चीज। तो लंपी बीमारी क्या नहीं भाई किसान की फसलों का मायन हुई, पक्षियों का मायन हुई, इंसानों का मायन हुई, मवेशियों का मायन। तो बीमारी ही मवेशियों का मायन का मतलब से ज्यादा गाया का मायन फैली। लंपी हूँ बहुत सारी राजस्थान का मायन गाया है जो मौत के घाट उतर गई। तो लंपी क्या संबंधित है, मवेशियों संबंधित। अब प्रश्न नंबर 8 देखो एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। दुर्ग को नाम पाई है और दुर्ग पूछे दुर्ग को का नाम है जगत दुर्ग का माइन एक जैसा 9 महल बनेड़ा है। वो भी प्रश्न बहुत बार पूछो गया है, कभी आरपीएससी के द्वारा पूछ लेवा है, कणाई और आरएसएस भी बोर्ड के द्वारा पूछ लेवा है। तो वो भी प्रश्न बहुत फेवरेट है का एक जैसा 9 महल है जगह किसे दुर्ग का माइन है, वह है नारगढ़ दुर्ग का माइन। और वो नारगढ़ दुर्ग की जगह है जयपुर का माइन। ठीक है, जो भाई लोग है जो नारगढ़ होकर आयो है बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9 देखो प्रश्न नंबर 9 का कह रहे हो अपन 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में संघन वन पाए। अब देखो वो करंट को प्रश्न को नहीं है फिर भी वो करंट में बोलेगा। तो 2021 की जगह वनों की गणना हुई है ना, वन संपदा भी के अनुसार है किसी जिले का मायने संघन वन है, सबसे ज्यादा संघन वन है। तो भी को राइट आंसर का है जैसी उदयपुर। देखो भाई उदयपुर कराया है बिन कोई घबराने की जरूरत कोई नहीं है, भी को एकदम जवाब एकदम सही है सटीक है। देखो प्रश्न नंबर 10 प्रश्न नंबर 10 कहीं कह रहा है का उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी। अब जिकी उदयपुर के मान राजस्थान महिला परिषद की स्थापना हुई बी की संस्थापकों ने, तो बी की संस्थापकों ने भैया शांता त्रिवेदी, उन्हें शांता त्रिवेदी जो भी भाई बंधु है शांता त्रिवेदी के ऊपर क्लिक करायो है और इन गोल करायो है बिको तो गोलियों सही है, अन्यथा सारा को गोलियों गोल ही है। अब देखो प्रश्न नंबर 11 प्रश्न नंबर 11 अपन कहीं कह रहे हैं कि राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है। तो एक माइन कत्ता जिला है, अपन जिला पूछा खाली एक कत्ता जिला है जगह पाकिस्तान के सीमा के ऊपर है, के मतलब सीमा के ऊपर लाग रहा है भी सारा है। तो एक राइट आंसर का हो जैसी 4 ऑप्शन हो जैसी जो बंदो 4 कर आयो है भी को आंसर एकदम से। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न तो बहुत बार पूछा जावा है फिर भी ये प्रश्न तो कई बार भी किसी भी एग्जाम में आया है। अब देखो 12 नंबर प्रश्न देखो 12 नंबर प्रश्न कहीं कह रहे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब कितनी कक्षा तक निःशुल्क पढ़ सकेगी। अब देखो एक मायन पूछा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी अधिनियम का तहत है जिसकी बच्चा निजी स्कूल का मान पढ़ रही है, निजी स्कूल का मायने अध्ययनरत है वे अध्ययनरत बालिका जो अब करता ही फ्री पढ़ सका निःशुल्क पढ़ सका जो बंदो इन जो कक्षा 12वीं कराया है 12वीं तक। अब जबकि बच्चा अध्ययनरत है
और निजी स्कूलों का माइन अब वे बच्चे हैं जी की बाहर होता है क्या पढ़ सके, फ्री पढ़ सके। अरबी को भुगतान कौन करसी, सरकार करसी। सरकार भी को भुगतान निजी स्कूल ने देसी और भी का बदला है बा बच्चा ने जो निजी स्कूल है जो फ्री पढ़ासी। तो इको राइट आंसर का जैसी 12वीं। अब देखो 13 नंबर प्रश्न, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण है। अब देखो बायोमास को पूछे और एक कमाइन अपन एक तो वन दे रखे हैं, दूसरों सूखी लकड़ियां, लकड़ियां में कोष्टक में दे रखे सरसों की लकड़ियां केवल और एवं पशुधन, तीसरे दे रखे मृतुल्य भूखंड और प्रत्यक्ष सूर्य किरण। तो इको राइट आंसर हो जैसे कहें सूखी लकड़ियां, वे भी लकड़ियां कह रही है तो सरसों की लकड़ियां, सरसों को जो आपने अपनी भाषा में बोलना वो नीरो या करे नहीं, वो नीरो ही है ना। और पशुधन, ये चीजा ही राजस्थान का मान बायोमास ऊर्जा उत्पादन हेतु विशाल संभावना का कारण। तो इको राइट आंसर का जैसी ऑप्शन नंबर बी हो जैसी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। देखो प्रश्न नंबर 14 का ही पशुधन के बारे में है। पशुधन गणना 2019 का माइन 20वीं पशुधन गणना हुई। विक के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसिया की संख्या किस जिले का माइन है। अपन कहीं पूछिए भैंसिया पूछिए, सबसे ज्यादा भैंसिया है कि या भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा किस जिले का माइन है। तो आपको राइट आंसर हो जैसी अलवर। जो जयपुर कर रहे हैं वो भी गलत, उदयपुर कर रहे हैं बीरो भी गलत है, भरतपुर कर रहे हैं बीरो भी गलत है। सबसे ज्यादा राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार है सबसे ज्यादा भैंसिया किस जिला में, अलवर का मायन है। प्रश्न, अगला प्रश्न देखो, खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष पाई जाती है। अब आ खेजड़ी है, अब खेजड़ी तो थाम जानी हो कहा है भाई हो राज्य वृक्ष, ठीक है। ऑपरेशन आयोग कौन था कि राजस्थान को राज्य वृक्ष किसी है, किंतु ये राज्य वृक्ष का बारे का मायना आएंगे वो भी फेवरेट बहुत भी अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान को राज्य वृक्ष है किसी है तो खेजड़ी है। और खेजड़ी के बारे का मान एक बार बहुत हर एग्जाम में पूछा जावा है, खेजड़ी के बारे का मान हर एग्जाम में प्रश्न पूछो जावा है, चाहे किसी भी प्रति पूछो। तो देखो पहला है उष्ण कटिबंधीय कंटीले और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और उपोष्ण पर्वतीय और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़। तो इको राइट आंसर हो जैसे खेजड़ी वजह की क्या है कांटा हुआ मिया मिया जहाँ एक कंटीली हुआ है ना, उष्ण कटिबंधीय कंटीली प्रजाति है, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, 19 से 20 अगस्त 2022 को डिजी फेस्ट आयोजित किया गया। अब वो डिजी फेस्ट को आयोजित अब बारी आयोजित किया, देखो अगस्त का माह वो है करंट को प्रश्न, तो वो आयोजित कट करियो भाई जयपुर का माह, किस जगह उड़े है ये डिजी फेस्ट को आयोजन जयपुर का माह। जगह बंदों को राइट आंसर है जो जयपुर करायो है, और कोटा कराए वीरो भी गलत है, जोधपुर कराए वीरो भी गलत है, और उदयपुर कराए वीरो भी गलत है। देखो अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहे हैं कि राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ कद हुआ भाई, डेट भी दे दिया आप लोगों ने, कई बार डेट भी पूछ लिया कि राजस्थान में क्रांति को प्रारंभ किसी डेट को हो, तो 28 मई 1857 को हो, वो भी ध्यान रखना। देखो एक प्रश्न में कति चीजा मिल रही है आप लोगों को, यदि प्रश्न सही तरीकों पढ़ा नहीं तो इस प्रश्न में बहुत सारा प्रश्न का जवाब मिल जाओ अपन। देखो राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ प्रश्न बन गया कब हुआ, 28 मई को, और 1857 को हुआ। वो कहां से हुआ, नसीराबाद से। बहुत सारो वो तो फेवरेट क्वेश्चन है कि राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ, नसीराबाद से। किस सैनिक छावनी से हुआ, नसीराबाद से, है ना। तो किन सैनिकों के द्वारा नसीराबाद छावनी के सैनिकों के द्वारा हुआ। देखो नसीराबाद में किस सैनिका व सैनिका के द्वारा इस जगह में क्रांति को प्रारंभ करो, वे किसी छावनी का ए बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का भाई इस सैनिक छावनी का के द्वारा ही सब पहला पहुंचा जो राजस्थान में एक क्रांति को बिल्कुल बचा दिया। अब अगला प्रश्न, ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था।
शिल्पी कौन था भाई? इसका राइट आंसर है दीपा। जिसने दीपा किया और उसका दीप जल गया, तो इसका मतलब है दीपा सही हो गया आपका, नापा गलत हो गया, मंडन गलत है, वास्तुपात इसका गलत आंसर है। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? ये एकीकरण से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये बार बार ध्यान रखना है कि एक प्रश्न को बार बार पढ़ने पर एक प्रश्न से ही कई प्रश्न हमें मिल जाते हैं। देखो 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 1948। ठीक है, 48 को हुआ। ये चीज आ गई। तो देखो एक प्रश्न में दो चीजें, प्रश्न के अंदर ये प्रश्न बहुत सारे छुपे होते हैं। अब इसमें पूछा कि उद्घाटन किसने किया, तो नीचे दे रखे जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेहमान, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजगोपालाचारी। अब देखो इसका रोल है अच्छा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि इसके बिना तो एकीकरण संभव नहीं था। और जो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। देखो राजस्थान का मान संयुक्त राजस्थान में उदयपुर की रियासत मिलाई गई कि उदयपुर रियासत ने मिलाई हो भी टाइम एक उद्घाटन कौन करियो भाई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कियो। तो इको राइट आंसर का जैसी जवाहरलाल नेहरू जैसी। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कहा गया है? राजस्थान के किस क्षेत्र में या किस क्षेत्र के पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? पंडारी मोदक, देखो पंडारी मोदक कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर। देखो जको भाई बीकानेर कराया है, भी भाई को एकदम राइट है, बिन घबराने की जरूरत को नहीं, वह आंसर की एकदम सटीक है, 100% सही है, अभी को बिन कोई टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। अब देखो अकाजरी, अकाजरी तो काजरी है, काजरी तो काजल का तरह काम करे। अब बहुत बार आ गया आकी जगह भाई जोधपुर का माइन, काजर कट के प्रसिद्ध है जोधपुर। ओ भाई जोधपुर इको राइट आंसर है। जो भाई बंधु जोधपुर कर आया है बिको राइट आंसर है। अब देखो प्रश्न नंबर 22। देखो निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? देखो प्रश्न पढ़ना, प्रश्न एकदम सही पढ़ो तो भी आप प्रश्न सही बनो, यदि प्रश्न सही नहीं पढ़ो तो इसको मतलब आप 70% पानी कमाएं गया, क्योंकि प्रश्न भी आप सही पढ़ नहीं पाया, प्रश्न समझ नहीं पाया, तो आपको प्रश्न सही होने की संभावना भी नहीं। देखो वो प्रश्न कहीं कह रहे आप लोगों ने कहा निम्नलिखित में से लोक नृत्य किस वजह से, और लोग एक साइड तो लोक नृत्य दे रखे, एक साइड है क्षेत्र दे रखे। अब क्षेत्र ने किस लोक नृत्य किस क्षेत्र को नहीं है पूछा है, तो देखो पहला कमान पूछा बम रसिया, तो बम रसिया बीकानेर को है क्या भाई? और गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी को, ठीक है शेखावाटी को है, और ढोल नृत्य जालोर को है, और डांडिया कट को है मारवाड़ को है। तो इको राइट आंसर कहीं हो जैसी बम रसिया बीकानेर को कोने भाई, ठीक है ना, और बम रसिया अलवर भरतपुर को पूरी क्षेत्र का। अब देखो प्रश्न नंबर 23 अपन कहीं गए सीताबाड़ी का, सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? आ जनजाति पूछ रहे, या तो इस जनजाति से संबंधित प्रश्न पूछ रहे, एक प्रश्न जरूर आवा है इस जनजाति से संबंधित, या किए पूछ लो फैक्ट है आ सीताबाड़ी आ गई। सीताबाड़ी का मान जो मेलो लगा है वह सीताबाड़ी से ज्यादा किस जनजाति है? सहरिया जनजाति के लिए वो प्रसिद्ध मेला किस है? सीताबाड़ी का मेला प्रसिद्ध है सहरिया जनजाति के लिए। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान के किस जिले में गिलोंड पुरातत्व उत्खनन स्थल है? अब आकाएं पूछे है सभ्यता स्थल पूछे, और सभ्यता स्थल किसी संस्कृति का है? आहाड़ संस्कृति का है। आहाड़ आहड़ संस्कृति का सभ्यता स्थल है गिलोंड, और वो गिलोंड वर्तमान में किस जगह है? राजसमंद में, राजसमंद में। तो आपको राइट आंसर कहीं हो जैसी राजसमंद, जको भाई को राजसमंद कराया बी कराया है वो आपको राइट आंसर है। अब देखो प्रश्न 25 प्रश्न, देखो 25 नंबर प्रश्न अपन गए, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन थे?
अब देखो मारवाड़ का मायने राठौड़ वंश है, देखो राठौड़ वंश मारवाड़ में भी हो और बीकानेर में भी हो, वो भी ध्यान रखो मैं। किंतु अपन क्या ना पूछिया, मारवाड़ को पूछिया, तो मारवाड़ के राठौड़ वंश को संस्थापक कौन हो? राव सिंह। राव सिंह के द्वारा मारवाड़ का माने राठौड़ वंश की काय की भाई स्थापना की गई, जिसके कारण इनका माने संस्थापक माने। अगला प्रश्न, ये सारा प्रश्न है जका फॉरेस्ट गार्ड का माइन जो आपने एग्जाम में एक माइन से आ रहा है, मिला लिया सारा, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न नंबर 26 का है, निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है? शिक्षा के, ठीक है ना, शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है। तो वो भी एक करंट को प्रश्न है। करंट का प्रश्न में एक तो गुरु मित्र योजना, सरस्वती योजना, जीवन धारा योजना और लोक जुम्बिक योजना। तो आज शिक्षा से संबंधित आपने किस योजना को नहीं है? जीवन धारा योजना। जीवन धारा योजना जल संबंधित, पानी संबंधित, ठीक है ना। आ शिक्षा संबंधित एक उद्देश्य शिक्षा से नहीं है, तो आपको राइट आंसर का है जैसी जीवन धारा परियोजना। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है का निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? है ना, ये दोनों का दोनों बाप बेटा अत्रि और महेश। तो इको राइट आंसर हो जैसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है भाई? अत्रि और महेश। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली। वो बहुत बढ़िया प्रश्न है, वो नया प्रश्न आ गया है ना, नया प्रश्न। अब सोना और चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो इको राइट आंसर हो सी मन महनसर, महनसर झुंझुनू में। किस जगह है? महनसर झुंझुनू का मायने है और सोना और चांदी की हवेली स्थित है, वो ध्यान रखो है। अब वो प्रश्न बार बार पूछा जा सके। अब आगे भी यदि कोई रीट मेन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये प्रश्न सारा एक रामबाण की तरह साबित होती है, कम से कम 5% जरूर पूछा जासी वापिस रिपीट। अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहीं है कि रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन? उनकी बार इस संस्थापक की संस्थापक के बारे में बहुत पूछ लिया। एक संस्थापक राठौड़ा के बारे में आ गयो, एक संस्थापक है चौहाना के बारे में आ गयो। तो इको अपन पूछे रणथंभौर को, तो रणथंभौर को संस्थापक है जो चौहाना को वो कौन हो? गोविंदराज, है ना। जो बंदो है जो गोविंदराज करायो बिको राइट आंसर है। अब देखो नवनेरा, नवनेरा या नवनेरा बांध का निर्माण का कार्य चल रहा है। अब देखो वर्तमान को करंट को है और वो चल रही है, तो किस जगह किसी नदी के ऊपर है? तो वो है वर्तमान में काली सिंधी नदी के ऊपर। काली सिंधी के ऊपर है इको या नवनेरा बांध का निर्माण चल रहा है, इको राइट आंसर काली सिंधी। अब देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की एक परंपरागत विधि नहीं है? परंपरागत, ठीक है ना, परंपरागत विधि नहीं है। तो अपन कहीं पूछे नहीं है, तो नहीं है पहला एक टोबा, नाली, जोहड़ और नाली। तो इको राइट आंसर का है जैसी नाली, कहीं है नाली भाई। नाली परंपरागत है कि एक माइन जल आपा एक तो राख सकांगे पॉसिबल ही कोनी, तो नाली का माइन तो कहीं गंदो पानी बहतो ही रहे, तो अपरंपरागत है नहीं है। तो जको बंदो नाली करायो है बिको राइट आंसर है। अब देखो निम्न में से कौन सा आभूषण है गले में पहना नहीं जाता? ये नहीं न तो एकदम ही रट जाते लोग, क्यों कहे वो नहीं 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 नहीं, ये कमाई नहीं कंफ्यूज वाला एक बार है या नहीं। अब अपन से ज्यादा पूछो है ये कमाई, बहुत सारा प्रश्न आ गया है अगला का कौन सी चीज नहीं है? ये आभूषण इसमें नहीं पहना जाता, ये चीज ये नहीं है, कौन सी? परंपरागत जल स्रोत नहीं है। तो नहीं को अपन बहुत बारीकी समझना है का नहीं है, इसको मतलब है ये 4 ऑप्शन है, 4 में तो एक 3 तो है किंतु एक नहीं है। तो इको राइट आंसर का है जैसे सरी, जो बंदो सरी करायो है बिको राइट आंसर है का ओ सरी है जो किस जगह कौन पहने जा भाई? गला का माइन कोने वाले जा।
अब देखो बढ़िया प्रश्न आ गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले के किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ? करंट को प्रश्न है, वो भी ध्यान रखना। अब किसी नदी है बांसवाड़ा का मान भी किसी नदी के ऊपर है पुल बनाने के कहीं है भाई शिलान्यास किया है, तो बी को राइट आंसर उसी अन्नास नदी। किसी है अन्नास नदी, अन्नास नदी के ऊपर है राज्य सरकार के द्वारा आदिवासी दिवस का दिन है इस शिलान्यास किया गया। अब देखो 84 खंभों की छतरी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट। 84 खंभा, कितना खंभा है? 84 खंभा, 84 पोल मेड है आंकड़ा। ठीक है, ये 84 पोल कट का प्रसिद्ध है, 84 पोल है बूंदी का। जो बंदो बूंदी कराए है, बूंदी का मायने कितना खंभा है? 84 खंभा है। बी को राइट आंसर है, बिन घबराने की जरूरत को नहीं है, बी का नंबर पक्का है एकदम। अल्लाह कृष्ण मरी का आ गया। अब भाई जी देखो कृष्ण मरी, कृष्ण मरी का मतलब काला हिरण, काले हिरण। ये देखो अब काला हिरण जगह मैं जगाठी रह रहा 10-12 किलोमीटर माउंट दूर। काला हिरण अभ्यारण्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो भाई ताल छापर है। ताल छापर किस जगह भाई? चूरू का मायने, और ध्यान रखें चूरू का मायने किसी तहसील में पड़ा है? सुजानगढ़ तहसील में पड़ा है। ठीक है, और ध्यान रखना सुजानगढ़ का मायने, ठीक है, चूरू का मायने सुजानगढ़, सुजानगढ़ में ताल छापर पड़ा है, और ताल छापर एक काले मृग अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है, और ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है राजस्थान में, राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए इन 2 शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जाएगी। ये 2 अकादमी स्थापित की जाएगी पैरा जका विकलांग बच्चा है बैंक खेलने के लिए। सरकार के द्वारा 2 पैरा स्पोर्ट्स अकादमी है, वे एक है जोधपुर में और दूसरी है जयपुर का में। जको भाई है जो जोधपुर और जयपुर कर आया है वे को है एकदम उत्तर सही, और जो एम 3 मुंह कर आया है वीरो गलत है। देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न निम्न में से राजस्थान के कौन से भाग में थार पारकर गाय पाई जाती है? अब देखो थार पारकर, राजस्थान में थार पारकर गाय कट से ज्यादा पाई जावे जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर। अब जैसलमेर बाड़मेर है जो राजस्थान की किसी दिशा का मायने है? पश्चिमी दिशा का मायने, यदि दिशा पूछ ली, ठीक है, तो इको राइट आंसर का है जैसी पश्चिमी दिशा, जो को बंदो पश्चिमी कर आया है बिको एकदम राइट है। अब देखो करंट को आ गया, करंट को प्रश्न कहाँ आया है? हाल ही में आमागढ़ रिजर्व खबरों में था, यह एक कहीं आमागढ़ एक रिजर्व है, वह कहीं चीज है। अब देखो वो है एक लेपर्ड सफारी के लिए, लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है, जिसने इस आमागढ़ को इस लेपर्ड से जोड़ दिया गया, और लेपर्ड सफारी के लिए ही ये आमागढ़ प्रसिद्ध है। कावड़, अब देखो कावड़ बनाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? अब कावड़ के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई? ये मांगीलाल जी जका मिस्त्री है, जका भी कावड़ा आपकी बनासी। कावड़ कौन बनासी? ये मांगीलाल जी मिस्त्री है, जका भाई ये कावड़ बना देसी। ठीक है, ये तरीका कावड़ बना रहे, कावड़ लकड़ी की बने तो लकड़ी की कौन बनासी भाई? और लकड़ी को मिस्त्री उसी जो कोई बनासी जना। कावड़ क्या नहीं प्रसिद्ध है? मांगीलाल मिस्त्री कावड़ का दिए, और ध्यान रखना भाई। अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से, अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? क्या पूछा है कि भेड़ की नस्ल नहीं है? अति तो चीज पूछे अपन कि भेड़ की नस्ल नहीं है। नाली,
नाली भेड़गी नस्ल है। अब नाली के बारे का मायने एक भी वो परंपरागत जल स्रोता का मायने है वो आपने गलत है ना। नाली भेड़गी नस्ल है, अरे एक नाली अपना पानी निकास का खतरा पानी निकाला बाबी नाली है, ठीक है। एक पुंगल पुंगल भी भेड़गी नस्ल है, और चोकला चोकला भी भेड़गी नस्ल है, और राठी आराठी का भाई आराठी गाय की नस्ल है, इन ध्यान रख लिया। तो आप लोग राइट आंसर कहीं हो जैसी राठी हो जैसी अपन कहीं पूछे भेड़ की नस्ल नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न फटाफट फटाफट कर लो आप। देखो महासीमा भ्रंश की बात करिए तो महासीमा भ्रंश किस जगह है का चंबल नदी, चंबल नदी आप सवाई माधोपुर जवाने धौलपुर के माने इस जगह देखो सवाई माधोपुर धौलपुर कोटा ये सारा का सारा एक क्या है महान सीमा भ्रंश का मायना हुआ है, किंतु उदयपुर है जो क्षेत्र है जो क्या मकोनी हुआ है महान सीमा भ्रंश का मायने वो आवक होनी है नहीं गुजरता है इस जगह महान सीमा भ्रंश को नहीं गुजरा है। आप लोग राइट आंसर का जैसी उदयपुर जैसी, ठीक है। अब देखो अब भारतीय विमान पतन और करंट को प्रश्न है ध्यान रख लिया, करंट को प्रश्न है प्राधिकरण की उड़ान, प्रश्न पूरा नहीं लिखा है ना। अब देखो देखो भारतीय विमान पतन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है। अब देखो संभावित है ये खोली जानी है तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा कि ये चीजें ये विमान पतन अकादमी ये उड़ान वाली ये किशनगढ़ अजमेर में खोली जाएगी। कहाँ पे? किशनगढ़ अजमेर में। आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रश्न आगे भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं आएगा रीट में, ये करंट का प्रश्न है तो आपको विशेषकर ऐसे प्रश्नों पे ध्यान रखना है। किंतु जिन बच्चों ने यदि किशनगढ़ अजमेर किया है उसका राइट आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती है, तो ये 4 नदियां दे रखे हैं हमें 4 नदियों में से 3 नदी हैं जो 12 जिलों में बहती है या 12 जिलों में किसी न किसी तरह से ये निकलती है 12 के अंदर, और एक नदी ऐसी है जो 12 में प्रवेश भी नहीं करती है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है कुराल, कुराल नदी। इसका राइट आंसर होगा सी। जिस बंदे ने या जिस भाई ने जो कुराल किया है उसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मोतीलाल तेजावत। अब देखो मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों का कर आंदोलन प्रारंभ किया था, तो मोतीलाल तेजावत ने ये आदिवासियों का जो कर आंदोलन है ये कहां से प्रारंभ किया था, ये कहां से किया था, झाडोल। कहां से किया था, झाडोल से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए होगा झाडोल। जिस बंदे ने झाडोल किया है उसका राइट आंसर है, उसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मान लिया था। फटाफट सारा प्रश्न जगह बार सोल्व कर ले। अब देखा ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। एक देखो एक पर्यटन नीति है 2022 2002 2003 2001, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2001। क्या होगा, पर्यटन नीति जो राजस्थान की है वो घोषणा कब की गई, 2001 में। आपको ये ध्यान रखना है। ये अगला प्रश्न प्रसिद्ध, देखो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतड़ा अवस्थित है। ये जसवंतड़ा कहाँ पे है, जोधपुर में। कहाँ पे है, जोधपुर में। अब देखो कितना सरल प्रश्न आ रही, यदि इतना सरल प्रश्न भी था लोग गलत हो जैसी इसको मतलब है 1% ही थे लोग जगह तैयारी कौन कर रहा बच्चों का मजा मार रहे हो दुनिया का मायना आज की कौन करियो। तो जसवंतड़ा किस जगह है, जोधपुर में। देखो भाई लोग इको राइट आंसर जोधपुर करियो है, बिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्को एकदम राइट आंसर है। ये नंबर थाना पक्का मिल गया। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। देखो राजस्थान में पंचवर्षीय योजना जब ही शुरू हुई टाइम राजस्थान का मायने होगी, तो इको राइट आंसर का जैसे 51-52 का मायने, तो 51-52 इको राइट आंसर है। 51 और 52 में राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की कहीं हुई भाई शुरुआत। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है।
राणा प्रताप सागर बांध की जगह है भाई, वो है चित्तौड़गढ़ में। देखो भाई इको प्रश्न को जवाब चित्तौड़गढ़ कर रहे हैं, बी को एकदम राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये क्या कह रहा है कि बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हो। ये बालाथल कहाँ पे पड़ता है भाई, उदयपुर के में। और उदयपुर में ये भी एक आहट संस्कृति का भाग है। आहट संस्कृति में ये बालाथल है, इसमें क्या पूछा है, बालाथल किसके निर्देशन में हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा वीएन मिश्र के निर्देशन। किसके निर्देशन में, वीएन मिश्र के निर्देशन में इस बालाथल सभ्यता का उत्खनन है, जो इस निर्देशन में सारा का सारा काम वीएन निर्देशन में, जिस भाई ने या जिस बहन ने या जिस छात्र ने इसका वीएन मिश्र किया उसका राइट आंसर है। अब देखो वो भी बहुत फेवरेट प्रश्न है, वो बार बार प्रश्न, एक तो प्रश्न पूछ कटवा अथा ही तो प्रश्न है, किंतु अपा लोग कहीं करा चौंकी पढ़ना को नहीं सही तरीका, खाली ये चीजा पढ़ जाओ। अरे प्रश्न में पढ़ो, एक प्रश्न का मायने बहुत सारी चीजों को वस्तुओं को जवाब मिला पाने, एक प्रश्न में कई प्रश्न छुपेड़ा है। अब देखो समवर्षा रेखा जो राजस्थान को अलग दो भागों में विभाजित करती है, तो समवर्षा रेखा बाकी से है 50 सेमी है, तो आप राइट आंसर का जैसे 50 सेमी। प्रश्न नंबर अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है। अब जबकि गुजरात का नजदीक है, अरबी बोली के ऊपर क्यों ज्यादा रहती। अब देखो मेवाती अलवर में, हड़ौती और हड़ौती कोटा बूंदी का मायने, मालवी क्षेत्र का मायने, तो आप देखो एकदम स्पष्ट है। इन यदि आप थोड़ा सा दिमाग में भी कराने तो भी आप हो जाए। वागड़ी बोली की जगह है डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, डूंगरपुर है बांसवाड़ा, तो और डूंगरपुर बांसवाड़ा किधर नजदीक है भाई, गुजरात में, गुजरात के आसपास हिमालय का थोड़ी सी, तो को राइट आंसर का है जैसे वागड़ी बोली। अब बड़ला सोलर पार्क और किस जगह भाई, बड़ला की जगह जोधपुर का। ओ प्रश्न बहुत बार, एक तो काजरी एक को बड़ला, यहाँ प्रश्न तो अति बार पूछ लिया, कोई हद ही कोई, कोई सीमा ही कोई। किसे न किसे एग्जाम का मायने, चाहे एग्जाम फर्स्ट ग्रेड को, चाहे थर्ड ग्रेड को, चाहे वन रक्षक को, किसी न किसी भर्ती का मायने जो ये प्रश्न पूछे जाओ, फिक्स है ये प्रश्न, सेम टू सेम पूछा जाओ एकदम, तो हूबहू प्रश्न ये उठाया जावे, तो बड़ला सोलर पार्क का जगह किस जगह है, जोधपुर का। ये अगला प्रश्न, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित जो पठारी प्रदेश है, भी पठारी प्रदेश ने कहीं बोला है, तो भी पठारी प्रदेश ने कहीं बोला है उपरमाल का पठार। क्या बोला है, उपरमाल का पठार की के बीच में है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया का बीच का मायने है, वो भी ध्यान रखना है। जको बंदो में उत्तर डी कराई, ऑप्शन नंबर डी कराई है, और उपरमाल कराई है, बी को राइट आंसर है। भी डी कराई हो, और कोई जरूरी को नहीं हो उपरमाल सी में भी हो सका है और उपरमाल बी में ए में भी हो सका है, किंतु जब वो उपरमाल का रहा है वो ही सही है, ये डी का भरोसा रह जाएगा भाई। अब देखो अगला प्रश्न का ये है, तारकसी का संबंध है। तारकसी किन बोला है, सोना चांदी की जो कि बारीकी नकाशी की जाए, जिन तारकसी बोला है, तारकसी क्या है, नाथ द्वारा की, तारकसी कट की प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की जगह भाई राजसमंद में, तारकसी राजसमंद में, और राजसमंद में ही नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, तो इसको राइट आंसर का जैसे ऑप्शन नंबर सी है, वो नाथ द्वारा, जको बंदो एक हमारे नाथ द्वारा कराया है, जिको उत्तर एकदम सही है। डेगाना खान, अब डेगाना किस जगह पड़े, डेगाना खानी किस जिले में, डेगाना खाने किस जिले में है भाई, डेगाना नागौर में, और डेगाना क्या करी है, टंगस्टन की खाना है, वो भी ध्यान रखना है। प्रश्न वो भी पूछ का
टंगस्टन की खान कौन सी है? डेगाना नागौर। और ये डेगाना खाने नागौर में, और डेगाना खाने किसके लिए है? टंगस्टन के लिए। तो इको राइट आंसर का है जैसे नागौर जैसे। देखो दोस्त भाई नागौर का है इको राइट आंसर। ये अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? तृतीय सुंदर क्रांति जोशी। अब देखो ये एक पुरस्कार है, तृतीय सुंदर क्रांति जोशी 3 अप्रैल 2022 को सोनल कलाल एवं नया गर्ग को दिए गए। तो ये पुरस्कार किस खेल के लिए स्थापित किए गए हैं? अब देखो ये पुरस्कार तृतीय सुंदर क्रांति जोशी पुरस्कार है। अब वो किसे खेल लोगों ने जो दोनों दियो, तो यह है क्रिकेट संबंधी। तो ये दोनों का दोनों व्यक्ति कौन है? क्रिकेटर है सोनल कलाल व अनाया गर्ग। इस चीज को भी ध्यान रखना, वो भी करंट अफेयर्स, ठीक है। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान है माना जाता है? तो राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान किस है भाई? वो मेवाड़। मेवाड़ शैली नहीं, राजस्थान चित्रकला शैली को क्या माना है? जन्म स्थान माना जाता है। ये अगला प्रश्न है राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म किस जगह हो भाई? और रानाबाई को जन्म हो हरनावा। हरनावा किस जगह पड़ा भाई? नागौर का माइन। इको भी ध्यान रखना है। और जो भाई एक माइन हरनावा का रहा है बिको राइट आंसर है। और रानाबाई है इन राजस्थान की कहीं बोला भाई दूसरी मीरा बोला। राजस्थान की पहली मीरा ही वह मीराबाई ही, वह विकट की मेड़ तक नागौर में। ये देखो मीरा की मीरा जन्म नागौर में ही। अगला प्रश्न देखो, ये अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है? देखो मारवाड़ का महाराणा प्रताप, अब इस व्यक्ति की तुलना किसे की गई है भाई? महाराणा प्रताप से। अब देखो जो राजा किस हो मारवाड़ को, ऐसा शासक कौन सा था जो महाराणा प्रताप के समान था? उसका चरित्र और उसको मुगलों के साथ में महायुद्ध, मुगलों के साथ में संघर्ष किस तरह से किया था? महाराणा प्रताप की तरह किया था। तो इसका राइट आंसर होगा राव चंद्रसेन, जिसको भूला बिसरा भी राजा कहा जाता है। तो ये ही मारवाड़ का क्या कहलाता है? महाराणा प्रताप कहलाता है। जिस भाई ने इस महाराणा या राव चंद्रसेन किया है, एक ऊपर गोलियों करी है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो यहाँ आपने वन रक्षक भर्ती 2022 जो पेपर लीक हो गयो, भी पेपर लीक होने के बाद का मायन आज 11 तारीख को जो पेपर दोबारा हुई भी दोबारा पेपर का मायन पहली पारी का मायन राजस्थान जीके का अता प्रश्न आया, 7 का मायन करंट का भी है बहुत सारा, है ना। एक प्रश्न की आप आंसर की देख लें, और आंसर की एकदम सटीक है 100%। यदि किसी भी छात्र ने किसी भी प्रश्न संबंधित डाउट लगा तो ये वीडियो के कमेंट बॉक्स का मैं जरूर आपत्ति है जो थे दर्ज करवा दिया, कोई परेशानी को नहीं। यदि कोई भी ही डाउट था लाग रहे कोई भी और थे चीज पूछनी चाहो तो क्योंकि आपा तो जल्दी से जल्दी आंसर की ने फटाफट करिया कोशिश, और यदि को विश्लेषण आपा करसा तो आपा लोगन बहुत टाइम लग जैसी। तो यदि वो वीडियो था लोगन पसंद आवे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि सारा लोग है जितना भी एग्जाम दे रहे हैं वे आपके आंसर की सही और सटीक मिला सके, और किसी दूसरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो थे लोग जल्दी से जल्दी है जो इन्हें वीडियो शेयर करो ला, पहला आपके आंसर की मिलाओ ला, फिर बाद का मायने है जो दूसरा बयान है जो आपका मित्र शेयर करो ला। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।